Civics, Chapter 2, Discrimination and Equality. Discrimination means भेदभाव. Discrimination means भेदभाव. Equality means समानता, बराबरी. Equality means समानता. Discrimination means भेदभाव, असमानता. Got it? समझ गए? बोलिए. You will learn in this chapter about prejudice and discrimination, right to equality, abolition of untouchability, protection of life and personal liberty, cultural and educational rights, creating stereotypes, Bhim Rao Ambedkar, 1891 to 1956. जितने पॉइंट्स को मैंने बोला है उन सभी पॉइंट्स के विषय में हम लोग चैप्टर 2 डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी में पढ़ेंगे. बात समझ में आ रही है? बोलिए. लेट अस बिगिन. चलिए शुरू करते हैं. वी ऑल are different in terms of physics, caste, religion, etc. We all are member of the same society. We should learn to live in peace and harmony. Got it? दिख रहा है तो कहाँ पढ़ रहे हैं? Yes sir. आग से मारेंगे तो. हम सभी अलग अलग मामले में अलग अलग हैं, या यूं कह लीजिए कि हम सभी लोग जो है एक दूसरे से डिफर करते हैं, यानी कि अलग हैं. जैसे शरीर का स्ट्रक्चर, बनावट जो है, फिजिकल स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है. किसी का चेहरा मैच कर रहा है एक दूसरे से? बोलिए. चेहरा भी मैच नहीं कर रहा है. फेस एंड बॉडी स्ट्रक्चर, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है ना? बोलिए. तो सबका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना? बोलिए. अलग अलग कास्ट से अलग अलग स्टूडेंट रिलेट करते हैं. कौन सर बुलाया है? आप लोग जाइए. गो जाना है किसी को इसमें से? हाँ, धीरे से निकलिए, बिना साउंड के. विदाउट साउंड यू मे गो आउट. अकेले हैं आप? गो. जल्दी से जगह दीजिए, जाने दीजिए. हो गया? अब किसी को जाना है? बोलिए. नहीं सर. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. हम सभी लोग शारीरिक बनावट या ढांचे के आधार पर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी कि अलग अलग हैं. ठीक है ना? साथ ही साथ अलग अलग कास्ट यानी कि जाति से संबंध रखते हैं और अलग अलग धर्म को मानते हैं. कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई यहूदी है. बात समझ में आ रही है? हम सभी लोग, वी ऑल आर मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी. हम सभी लोग एक समाज के सदस्य हैं. जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग एक समाज के मेंबर हैं. एक सेम, एक तरह का समाज है आपका. जैसे आप क्लास 6 में बैठे हैं ना, तो सभी लोग क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, है ना? वी शुड लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मोनी. हमें रहना सीखना चाहिए शांति और सामंजस्य के साथ. हमें जो है रहना सीखना चाहिए शांति और
सामंजस्य के साथ, यानी कि हम जहां भी रहें शांति के साथ रहें और सामंजस्य के साथ रहें, यानी कि एक दूसरे से प्रेम भावना के साथ। जैसे हम क्लास में पढ़ने आए हैं, पढ़ने आए ना आप सभी लोग? तो आप पढ़ने आए हैं और जिस प्लेस पर बैठे हैं वही अगर बगल किसी से लड़ाई कर दी, बात समझ में आ रही है? तो आप क्लास में अगर लड़ाई करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, फाइट करेंगे, इट मीन्स बैड मैनर है कि नहीं? तो अगर आप लड़ाई करेंगे तो आपको क्लास से बाहर किया जाएगा, या आपको भी मारा जा सकता है, आपको और अधिक पनिशमेंट दिया जा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलिए। तो आप यहां लड़ने तो आए नहीं हैं, बोलिए, लड़ने आए हैं? क्या करने आए हैं? पढ़ने, सीखने। तो शांति से, बिना किसी साउंड के और बिना किसी प्रॉब्लम के, यानी कि न खुद के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, न बगल वाले के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, सामंजस्य के साथ, हार्मोनी के साथ अपना पढ़ें, लिखें, सीखें, समझें, एंड आफ्टर दैट गो योर होम, अपने घर जाएं। उसके बाद यानी कि आप स्कूल में आए, जब तक स्कूल में है पढ़िए, लिखिए, सीखिए, समझिए, और समय समाप्त होने के बाद आप अपने घर जाइए। ये चीजें दिखनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? शांति, सामंजस्य हमेशा बना रहना चाहिए। आप क्लास में हैं, फील्ड में हैं, स्कूल बाउंड्री के बाहर घर जा रहे हैं, या घर में हैं, कहीं भी हो, वो सामंजस्य की भावना आपके अंदर दिखनी चाहिए, वो डिसिप्लिन दिखना चाहिए। बात समझ रहे हैं? लेट अस टेक अ लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आइए चलिए संविधान का जो प्रावधान है उसको देखते हैं। हमारे देश में, हमारे संविधान में प्रावधान बनाया गया है, यानी कि प्रोविजन लिखा गया है, मीन्स कि कानून बनाया गया है, नियम लिखा गया है। क्या? टू प्रोटेक्ट पीपुल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी, लोगों की सुरक्षा करने का असमानता और भेदभाव के खिलाफ। यानी कि किसी से के साथ कोई भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, या किसी के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, तो उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बनाया है, प्रावधान सेट किया है। बात समझ में आ रही है? संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है, रूल बनाया गया है, नियम लिखा गया है कि किसी के भी साथ असमानता या भेदभाव का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको? बोलिए। तो ऐसा जो प्रावधान लिखा गया है कि भेदभाव या असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, या भेदभाव और असमानता से सुरक्षा होनी चाहिए, उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। उस प्रोविजन को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन्स क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज मीन्ड बाय फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स मीन्स होता है मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स मीन्स क्या होता है? मूल अधिकार। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री contains provisions to fight all forms of discrimination, including those which are based on race, caste or descent. लिख रहे हैं कि संविधान में जो भाग 3 है, हमारे देश का संविधान जो है वह 22 पार्ट्स यानी कि 22 भागों में बटा हुआ है। तो
संविधान में जो भाग 3 है उसमें प्रोविजन बनाया गया है, लिखा गया है कि हर प्रकार के असमानता से संघर्ष करना है, फाइट करना है। मीन्स ये लड़ना नहीं है, हर प्रकार के असमानता को दूर करना है, हर प्रकार के भेदभाव को दूर करना है, चाहे वह भेदभाव जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, वंश के आधार पर हो। बात समझ में आ रही है? किसी भी आधार पर कोई भेदभाव अगर हो रहा है तो उसके विरुद्ध जो है फाइट करना, लड़ना है। लड़ना मतलब कि उसको दूर करना है। लड़ने का मतलब क्या है? दूर करना है, उसको समाप्त करना है। लड़ने का मतलब लड़ाई करना नहीं, लड़ने का मतलब उसको समाप्त करना है, खत्म करना, एंड करना है उसको। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 8 प्रमुख धर्म हैं। कितने? 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। 8 प्रमुख धर्म है दुनिया में। बात समझ में आ रही है? कितने हैं? 8। कितने? 8। दीज आर, और वे 8 कौन कौन से हैं? हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म, इस्लाम मुस्लिम धर्म, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियनिज्म ये एक अलग धर्म है, जुडिज्म ये भी एक धर्म है, शिंटोइज्म एंड टैओइज्म। इस प्रकार से दुनिया में 8 मेजर यानी कि प्रमुख धर्म हैं, जिसमें से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये सबसे प्रमुख है। बात समझ में आ रही है? याद रखिए, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, कन्फ्यूशियनिज्म, जुडिज्म, शिंटोइज्म, टैओइज्म। There are 8 major religions in the world. There are 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. Yes, बेटा। कौन कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं? Close the copy. क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म, लगभग 1600 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। देयर आर 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपुल्स मदर टंग्स। 1600 भाषाएं ऐसी हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। कितनी? 1600 मदर टंग्स है, मातृभाषा। एंड 100 से अधिक डांस फॉर्म्स हैं, यानी कि डांस का रूप, अलग अलग प्रकार का डांस 100 से अधिक है। मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। गॉट इट? नाउ फर्स्ट पॉइंट, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। Prejudice and discrimination. So, prejudice means a fixed negative attitude or opinion about a person or a group belonging to a particular religion, race or nationality. देखिए, प्रेजुडिस मतलब होता है पक्षपात। प्रेजुडिस क्या होता है? पक्षपात। यानी कि प्रेजुडिस का मतलब है एक निश्चित
निगेटिव एटीट्यूड यानी कि नकारात्मक विचार या रवैया, नकारात्मक विचार या रवैया एक व्यक्ति या एक समूह से संबंध रखने वाले या किसी विशेष धर्म से संबंध रखने वाले या किसी विशेष जाति या किसी विशेष राष्ट्रीयता से संबंध रखने वाले लोगों के खिलाफ होना। जैसे एक विशेष जाति के खिलाफ जो है, कोई भी जाति एक विशेष जाति के खिलाफ नकारात्मक विचार रखना मन में, कह रहे इस जात के लोग बहुत खराब होते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजुडिस। क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस। किसी विशेष धर्म के लोगों को, यानी कि इस धर्म के लोग बहुत खराब होते हैं, इस तरह का विचार रखना मन में, ये जो ओपिनियन है, विचार है, इसको बोलते हैं प्रेजुडिस। क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस। बात समझ में आ रही है? बोलिए। यानी कि किसी एक व्यक्ति या एक धर्म, एक जाति या एक राष्ट्रीयता से संबंध रखने वाले समूह के लोगों के प्रति नकारात्मक, निगेटिव एटीट्यूड और ओपिनियन, नकारात्मक रवैया या विचार रखना प्रेजुडिस कहलाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति को देखकर हम कहें बहुत खराब है, बिना सोचे समझे, इसको बोलते हैं प्रेजुडिस। या किसी देश के लोगों को कहा कि इस देश के लोग बहुत खराब होते हैं, इस तरह का जो ओपिनियन या विचार है उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। जैसे किसी एक व्यक्ति के गलती यानी कि मिस्टेक्स के वजह से हम पूरे कम्युनिटी, समुदाय को गलत नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए क्लास 6 का कोई बच्चा अगर मिसचीवियस कोई काम करता है, यानी कि शरारत करता है, बात समझ रहे हैं, तो हम कहें कि क्लास 6 के बच्चे बहुत खराब हैं। ये समझिए कि एक तरह का प्रेजुडिस है। क्या है? प्रेजुडिस है। एक गलती किया तो सबको खराब क्यों कहा जाएगा? बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो वही किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक विचार रखना या किसी धर्म के लोगों के प्रति, किसी राष्ट्रीयता, एक देश के लोगों के प्रति नकारात्मक विचार यानी खराब विचार रखना प्रेजुडिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजुडिस। एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नॉट अलाउिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज एंड रेस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सेस टू वर्क ड्यू टू देयर कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर, कलर एटसेट्रा। समझिए बात को। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों को किसी सामाजिक एक्टिविटी, क्रियाकलाप, कोई सामाजिक स्तर पर कोई काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई क्रियाकलाप कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसमें लोगों को जाने से रोकना, ये कहकर कि इसकी जाति दूसरी है, इसका कलर दूसरा है, बात समझ रहे हैं, इसका जेंडर दूसरा है। जैसे किसी विशेष जगह पर कोई फंक्शन हो रहा है तो वहाँ महिलाओं को जाने से रोक दें कि वहाँ महिलाएं नहीं जाएंगी, ठीक है, या वहाँ ये कह के रोक दें कि जिनका जो सांवले रंग के हैं वो लोग वहाँ नहीं जाएंगे। बात समझ रहे हैं? या किसी विशेष जाति से संबंध रखते हैं तो वो लोग वहाँ नहीं जाएंगे। इस तरह से किसी को रोकना डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेशन। ये भेदभाव है। जैसे अमेरिका में जब अंग्रेज शासन करते थे, यानी कि जिन्होंने हमारे देश को भी गुलाम बनाया था, बात समझ रहे हैं, तो वहां बसों में जब तक कोई गोरा आदमी खड़ा रहता था, यानी कि कोई अंग्रेज अगर खड़ा है तो कोई ब्लैक पीपुल यानी कि काला आदमी सीट पर नहीं बैठ सकता था।
बात समझ रहे हैं? मान लीजिए सीट खाली है, कोई ब्लैक पीपुल बस में चढ़ा और सीट पर बैठ गया, ठीक। फिर अगले स्टेशन पर कोई व्हाइट पीपुल यानी कि गोरा आदमी बस में चढ़ा, तो वह जो ब्लैक पीपुल सीट पर बैठा था, ब्लैक पर्सन सीट पर बैठा है, उसको अपना सीट खाली करना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम चलता था। रंग के आधार पर, कलर के आधार पर भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। बात समझ में आ रही है? तो प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन समझ गए? बोलिए। प्रेजुडिस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेजुडिस? बोलिए। नहीं तो किस प्रकार, कैसा भेदभाव? एक मिनट, हाँ बताइए। किसी के धर्म के बारे में किसी एक व्यक्ति की गलती को पूरे धर्म को और पूरे जितने लोग हैं हाँ, खराब कहना या निगेटिव ओपिनियन रखना उनके खिलाफ। हमारी बात समझ में? गुड, सिट डाउन। यानी कि किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के समूहों के खिलाफ, उनके जाति धर्म के आधार पर निगेटिव ओपिनियन एटीट्यूड रखना उनके खिलाफ प्रेजुडिस कहलाता है। बात समझ रहे हैं? और लोगों के समूह को किसी सामाजिक एक्टिविटी में जाने से रोकना, ये कहकर कि आप दूसरे देश के हैं, दूसरे जाति से संबंध रखते हैं, या दूसरे कलर के हैं, दूसरे लिंग के हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। बात समझ में आ रही है? नाउ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मीन्स क्या होता है? बोलिए। राइट टू इक्वलिटी मीन्स होता है समानता का अधिकार। क्या होता है? समानता का अधिकार। बात समझ में आ रही है? बोलिए। बता रहे, होल्ड करिए। हाँ, यस। हाँ ठीक है, क्या होगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं है, टर्न आएगा उसका। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। इस हाँ रुकिए, इसको क्लोज कर लेने दीजिए। द फॉलोइंग आर द प्रोविजंस अंडर राइट टू इक्वलिटी। अभी हमने हेडिंग लिखा है फंडामेंटल राइट्स, देख रहे हैं बोर्ड पर? देखिए ध्यान से। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार में सबसे पहला अधिकार है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में जो प्रोविजंस, प्रावधान या नियम कानून लिखे गए हैं वो क्या है? ध्यान से देखिए। The state shall treat all persons equally before the law and equal protection of the laws would be given to all. कानून के नजर में एक देश के सभी लोग एक समान हैं और सबको एक समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। राइट टू इक्वलिटी हमें अधिकार देता है कि कानून के नजर में एक देश में रहने वाले सभी लोग एक समान हैं और सबको एक समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। कह रहे हैं राइट टू इक्वलिटी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव उसके साथ नहीं होना चाहिए। नो सिटीजन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड विद रिगार्ड टू एक्सेस टू पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। किसी भी व्यक्ति को, सीधे बैठिए, किसी भी व्यक्ति को किसी रेस्टोरेंट में, होटल में या पब्लिक प्लेस पर जाने से नहीं रोका जा सकता।
राइट टू इक्वलिटी में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि तुम दूसरे धर्म जाति से संबंध रखते हो इसलिए होटल में नहीं जाओगे, तो रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे, या रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, यानी पब्लिक प्लेस पर नहीं जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड दे कैन एंजॉय एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कह रहे हैं कि सबको समान अवसर मिलेगा, सबको जो है समान अवसर। देश में जितने भी नागरिक हैं, किसी भी रोजगार में जाना चाहते हैं, कोई भी रोजगार करना चाहते हैं या किसी भी ऑफिस में काम करना चाहते हैं, अगर क्वालिटी है, एबिलिटी है, गुण है, योग्यता है, तो काम कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। ऐसा राइट टू इक्वलिटी में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। ओके, दैट्स ऑल।